हेलो स्टूडेंट, मैं बंसराज सर। आज आप लोग को जो है नंबर सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे इसमें। इसके पहले मेरा चैप्टर हो चुका है, विभाज्यता हो गया है, अपवर्तक हो गया है, यूनिट डिजिट हो गया है। आज मेरा जो है नंबर सिस्टम का पार्ट 4 वाला जो है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। भाई ध्यान से देखना, इसमें हम सीखने जा रहे हैं शून्य की संख्या निकालना। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, इसमें शून्य का निर्माण तभी होगा जब 2 और 5 मिलेंगे। 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। भाई जब 2 और 5 मिलेंगे तभी शून्य का निर्माण होगा। जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो भाई ध्यान से देखना, 2 और 5 के मिलने से ही शून्य का निर्माण होता है। सबसे पहले इसमें ध्यान से देखना भाई, जब हम इसमें सॉल्व करेंगे जो कम होगा उसी को लेना है, जो कम होगा उसी को लेना है, और जो अधिक होगा उसको नहीं लेना है। जो कम होगा उसी को लेना है। जैसे ध्यान से देखिएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 तक ये लिखा है। इसमें पूछा जाए गुणा करने पर लास्ट में कितने शून्य आएंगे। भाई इसमें अगर यदि आपसे पूछा जाए गुणा करने पर लास्ट में इसमें कितने शून्य आएंगे, तो भाई ध्यान से देखना, लास्ट वाले संख्या में 2 से भाग देना है और 5 से भाग देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो भागफल लेंगे। क्या लेंगे? भागफल। यहाँ से करेंगे 2 × 5 = 10, 5 बार जाएगा। अब 5 में 2 से दोबारा भाग देंगे भाई। कब तक भाग देंगे? जब तक 2 से छोटा ना हो जाए। अब यहाँ से भाग देंगे, 2 दूनी 4 होगा। इसमें एक बार और भाग देंगे, यहाँ से 1 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7, 1 8 आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? 2 का पावर 8 आएगा। कितना आ जाएगा? 2 का पावर 8 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे अब इसमें 10 में 5 से भाग देना है। जब 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 आएगा, 5 दूनी 10 आएगा। अब 5 के पावर 2 हो गया और यहाँ पे 2 का पावर 8 हो गया। जो कम होगा वही आंसर होगा। बोलो इसमें कौन कम, किसका पावर कम है? इसी का पावर कम है, इसी का पावर कम है। तो इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 0 आएगा। क्या आएगा? इसका पूरा आप गुणा करोगे तो लास्ट में 2 0 आएगा। भाई ध्यान से देखना, जो कम होगा उसी को लीजिएगा। 5 और 2 से भाग देना है, 5 और 2 से भाग देना है, और जो कम होगा उसी को लेके चलना है आपको। तो इसमें इन दोनों में भाई किसका पावर कम है? 5 का पावर कम है, तो इस वाले को लेना है आपको। किसको लेना है? इस वाले का। तो इसका राइट आंसर बनेगा, क्या कहते हैं, लास्ट में 2 0 आएगा। अब गुणा करके देख लीजिए भाई, लास्ट में 2 0 रहेगा। गुणा करके देखेंगे तो लास्ट में 2 0 रहेगा। तो भाई इसका टोटल आप गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 0 आएगा, बाकी संख्या लिखी रहेगी। बाकी क्या होगी? संख्या लिखा रहेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2 बनेगा। आइए इसी पे हम प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, सबसे पहले आपको हम बता दिए हैं, जब तक 2 और 5 का मिलन नहीं होगा तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। इसमें 2 और 5 आएगा। इस पूरे सीरीज में यदि गुणा करेंगे भाई, 1 से स्टार्टिंग से सीरीज लिखी हुई है, 100 तक गुणा किया गया है। बोल रहा है कि अंत में बनने वाले शून्य की संख्या कितनी होगी। तो भाई ध्यान से देखना, लास्ट वाले में क्या करना है, लास्ट वाले में आपको पहले 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 20 बार। अब देखिए 5 से ये बड़ा है, अभी और भाग देना है, तो 20 में दोबारा 5 से भाग देंगे तो 4 बार। अब देखिए ये छोटा हो गया, अब भाग नहीं देना है, तो यहाँ से कितना आएगा? 24 आएगा। तो 5 का पावर कितना आएगा भाई? 24 आएगा। आगे ध्यान से देखना, यहाँ पे करना है भाग 2 से। किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ से 50 आएगा, और 50 में 2 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 में 2 से भाग देंगे 12 बार जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, 12 में 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 में 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। अब इसको टोटल को जोड़ना है आपको। टोटल को क्या करना है? आपको जोड़ लेना है। जब यहाँ से जोड़ेंगे तो भाई ध्यान से देखना, 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 3 16, 1 17 हो गया। 17 का 7 होगा, हासिल लगा 1। 5 और 2 7 हो गया, 7 1 8, 8 1 9 हो गया। तो यहाँ से आया 2 का पावर 97। अब बताओ भाई इन दोनों में कौन छोटा है?
किसका पावर छोटा है उसी को लेना है, जिसका पावर छोटा होगा उसी को लेना है। तो इसका भाई पावर छोटा है, 5 वाले का पावर छोट है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 24। इसको गुणा करेंगे तो भाई अंत में 24 जीरो आएंगे। 1 से लेके 100 तक गुणा करोगे तो लास्ट में 24 जीरो बनेगा। तो भाई ध्यान से देखना, अधिकतर हम 5 से ही भाग देंगे, क्योंकि 5 कम बार आता है, 2 अधिक बार आता है, इसलिए 5 से ही भाग देना है आपको। आइए इसी के बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 डाट डाट 500 तक गुणा किया गया है। तो पूछ रहा है इसके भाई गुणा करने पर लास्ट में कितने शून्य आएंगे। भाई जब इसका गुणा करेंगे तो आखिरी में कितने शून्य बनेंगे। तो भाई ध्यान से देखना, अभी आपको हमने बताया अधिकतर आप 5 से ही भाग देंगे, 2 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा आती है, 5 की संख्या कम आती है। तो भाई अब आप क्या करोगे, 500 में 5 से भाग दोगे 100 बार जाएगा। अब 100 में ध्यान से देखना, 5 से भाग दोगे तो यहाँ से 20 बार जाएगा, और 20 में 5 से भाग दोगे 4 बार जाएगा। अब भाग नहीं देना है क्योंकि ये छोटा आ गया। अब इसको टोटल को जोड़ देना है। जब टोटल को जोड़ेंगे तो 124 आएगा। क्या आएगा, 124। भाई इसको हम गुणा करेंगे तो लास्ट में 124 जीरो आएगा। क्या आएगा, लास्ट में 124 जीरो आएगा। तो इसका राइट आंसर भाई ध्यान देना 124 होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिए भाई, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 डाट डाट 500 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। भाई ध्यान से देखना, ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं है तो आप उस नियम को नहीं लगाएंगे। जब तक स्टार्टिंग से सीरीज नहीं होगा तब तक आपको नहीं लगाना नियम। तो स्टार्टिंग से बनाते हैं। तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कहते हैं, जो है 1 गुणे 2 लिखा है, और यहाँ पे क्या कहते हैं 2 गुणे 2 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 गुणे 3 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 2 गुणे 4 लिखा है, डॉट डॉट यहाँ पे लिखा है 2 गुणे क्या कहते हैं 250 लिखा है, 500 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ से जब निकालेंगे 2 को, 2 कितनी बार निकलेगा, 250 बार निकलेगा। 2 कितनी बार निकलेगा, 250। या डायरेक्ट इसमें 2 से भाग दे दिया करो। डायरेक्ट यदि 5 का मल्टीपल चलेगा तो 5 से भाग देना है, 2 का मल्टीपल चलेगा तो 2 से भाग देना है। इसमें 2 से भाग दो। जब 2 से भाग दोगे 250 बार जाएगा, 250 बार जाएगा। 2 का पावर 250 कर लेना। अब स्टार्टिंग से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे डॉट डॉट कितना होगा 250। अब बताओ ये स्टार्टिंग से सीरीज बना कि नहीं बना। तो अभी आपको हमने बताया था भाई, अधिकतर आप जो है 5 से ही भाग देंगे, 2 से भाग नहीं देंगे। 2 से भाग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा आती है और 5 की संख्या कम आती है, तो 5 वाले से भाग देना है। तो इसमें 5 से भाग दीजिए। जब 5 से भाग देंगे इसमें तो यहाँ से 50 बार जाएगा, और दोबारा जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ 10 बार जाएगा, और 10 में जब पुनः भाग देंगे 5 से 2 बार जाएगा। अब भाग नहीं देना है क्योंकि इससे छोटा हो गया। अब इसको टोटल को जोड़ना है तो आएगा 62। क्या आएगा, 62 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 डॉट डॉट 50 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। जब हम गुणा करेंगे 5 के पहाड़ा जो है पूरा टोटल का गुणा करेंगे तो भाई लास्ट में कितने जीरो आएगा, यही पूछा है हमसे। तो भाई ध्यान से देखना, इसमें क्या है 5 का सीरीज है। अभी जो इसके पहले सीखे वो 2 का मल्टीपल था, ये 5 का मल्टीपल है। तो इसमें 5 को कॉमन करना है। जब 5 को कॉमन करना है तो ध्यान से देखना भाई, जब आप 5 कॉमन करोगे तो यहाँ से देखना इसमें 5 से भाग दो। जब इसमें 5 से भाग दोगे तो भाई कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो यहाँ लिखना 5 का पावर 10। अब यहाँ लिखना 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है भाई, 10 तक। अब देखो 5 का पावर 10 इसमें ज़्यादा आ जाएगा। तो भाई ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब 5 कॉमन करते हैं तो वहाँ 2 से भाग दिया करो, वहाँ 2 से भाग दिया करो, और जब क्या कहते हैं 2 कॉमन किया करते हैं वहाँ 5 से भाग दिया करो, या दोनों निकाल के देख लो। चलो दोनों देख लेते हैं। पहले 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 आएगा। तो भाई यहाँ से 5 का पावर 10 आया और यहाँ से 5 का पावर 2 आया, तो टोटल कितना हो गया, ये 12 हो गया। 5 का पावर 12 हो गया। अब 2 का निकाल लो, 2 से इसमें भाग दो, ये 5 बार जाएगा।
फिर 2 से इसमें भाग दो तो भाई ये 2 बार जाएगा। अब 2 में दोबारा भाग दो 2 से 1 बार जाएगा। टोटल जोड़ो इसको, 5 और 2 7 1 8 हो गया। अब बताओ 2 का पावर 8 है यहाँ पे और ये 2 का पावर 12 है। बताओ इन दोनों में छोटा कौन है भाई? इन दोनों में छोटा कौन दिख रहा है? ये 5 का पावर 12 है और 2 का पावर 8 है, तो इन दोनों में छोटा कौन है भाई? 8 छोटा है, 12 बड़ा है। तो मैंने अभी आपको बताया, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था भाई छोटा वाला पावर लेना है, जो छोटा होगा उसी को लेना है। तो बताओ 2 का पावर 8 छोटा है कि 5 का पावर 12 छोटा है? भाई ये छोटा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा 8 0 आएगा। यदि इसको आप टोटल को गुणा करोगे तो लास्ट में 8 0 बनेगा। कितना बनेगा? लास्ट में 8 0 बनेगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहते हैं, 2 का मल्टीपल चल रहा है। 2 का मल्टीपल है, ध्यान दीजिएगा। शून्य की संख्या तभी निकालेंगे जब तक 2 और 5 नहीं मिलेगा। भाई 2 और 5 के मिलने से ही शून्य का निर्माण होता है। यदि 2 और 5 सीरीज में नहीं आएगा तो शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो भाई ध्यान से देखना, ये 2 का मल्टीपल है। तो भाई अभी मैंने बताया, इसके पहले मैंने बताया था 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8, डॉट डॉट कहाँ तक था? 500 तक था। उसमें 500 तक था, इसमें 100 तक है। तो भाई ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, आप यहाँ से क्या करोगे, इसमें 2 से भाग दोगे। 100 में 2 से भाग दोगे तो यहाँ से आएगा 2 का पावर 50 आएगा। और यहाँ बड़ा कोष्टक लगाइएगा और यहाँ लिखिएगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट यहाँ लिखिएगा 50। क्या लिखिएगा? 50। अभी आपको हमने बताया भाई ध्यान से देखना, इस सीरीज में जो है 2 अधिक 12 आएगा, 2 अधिक 12 आएगा। तो 2 वाला नहीं लेना है भाई, 5 वाला लेना है आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5 में मतलब 50 में 5 से भाग देंगे तो ये 10 बार जाएगा। 10 में पुनः 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। ये भाग तब तक देंगे जब तक ये 5 से छोटा ना आ जाए, तब तक भाग देंगे। तो भाई यहाँ से जोड़ेंगे तो ये टोटल 12 आएगा। तो यहाँ से 5 का पावर 12 मिलेगा और भाई यहाँ अधिक 2 का पावर अधिक 12 आएगा। 2 का पावर बड़ा रहेगा, 5 का पावर छोटा रहेगा। तो भाई जो छोटा होता है उसी को लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा और इसका उत्तर होगा 12 0। भाई जब हम गुणा करेंगे टोटल का 2 से लेके 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 डायरेक्ट मतलब 100 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो है लास्ट में 12 शून्य आएंगे, मतलब 12 0 होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई ध्यान से देखना, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डॉट डॉट ये चल रहा है 99 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी भाई? अब ध्यान से देखना भाई, ये ध्यान देना, इसमें 2 और 5 नहीं आएगा। अब जिसको नहीं मालूम होगा वो तुरंत लगाएगा, इसमें 5 से भाग देगा तो बोलेगा सर ये आंसर आएगा। भाई उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज जो है ओड है और कहीं पे ये टक्कर नहीं होगा 2 और 5 का। जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे तब तक शून्य का निर्माण नहीं होता है। यदि 5 आएगा 2 आएगा ही नहीं तो शून्य का निर्माण होगा ही नहीं। तो भाई इसमें क्या लिखना है आपको? शून्यों की संख्या नहीं होगी, मतलब कोई भी शून्य नहीं होगा। भाई शून्य की संख्या कोई भी नहीं होगा, इसमें कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा इसमें, क्योंकि ये जो है श्रृंखला क्या कहती है, विषम की चल रही है और विषम में सम नहीं आता, इसलिए इसमें शून्य की संख्या नहीं निकलेगी। तो इसको याद करिएगा भाई ध्यान से। ये नहीं है कि बस आप रटे हो 5 से भाग देना है 5 से भाग देना है, ये मत करिएगा। इस कम से कम इसमें देख लिया करो क्या है ये टर्म जो बन रहा है किसका बना हुआ है। क्या 2 और 5 आएगा? यदि 2 और 5 आएगा तभी लगाना है नियम। 2 और 5 इसमें आए, 5 आ रहा है मगर 2 नहीं आ रहा है। भाई 0 कब बनता है? जब 2 और 5 मिलता है तभी 0 बनता है। तो इसमें तो 5 आया 2 नहीं आया, तो भाई 0 का निर्माण कहाँ से होगा? भाई 0 का निर्माण होगा ही नहीं। तो इसमें लिखेंगे कोई भी शून्य नहीं होगा, शून्य की संख्या कोई 0, शून्य की संख्या इसमें होगी ही नहीं। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई ध्यान से देखना, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 100 का स्क्वायर।
तक के गुणनफलों में शून्य की संख्या कितनी होगी। जब इसको टोटल स्क्वायर करके तब गुणा करेंगे तब कितना शून्य आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो पावर होता है पहले पावर को भूल जाइए कि पावर लगा हुआ है। तो ध्यान से देखना, ऐसे लिख लिया करिए 1 गुणे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट क्या करेंगे 100 लिखेंगे और 100 का पावर बना लीजिएगा, क्योंकि पावर सब पे 2 है ना भाई, पावर जो है सब पे 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लिया गया। अब आप ध्यान से देखना, ये सीरीज स्टार्टिंग से बन गई, ये सीरीज स्टार्टिंग से बन गई है, तो इसमें क्या करना है आपको 5 से भाग देना है। 5 से क्यों भाग देते हैं आप जान गए होंगे भाई, जब तक 2 और 5 नहीं मिलेगा तब तक शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो भाई 5 कम बार आता है, 2 अधिक बार आता है, इसलिए 5 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, और पुनः जो है 5 से भाग देंगे तो भाई इसमें 4 बार जाएगा। भाग तब तक देना है जब तक इससे छोटा ना जाए। अब ये छोटा हो गया, अब आपको भाग नहीं देना है, तो इसको जोड़ देना है, टोटल को जोड़ देना है। तो यहाँ से 24 आया। जो पावर होगा ध्यान से देखना, जो पावर होगा उसी से गुणा कर देना, जो पावर लगा होगा उसी से गुणा कर देना। तो यहाँ से 48 आ जाएगा। कितना आएगा 48। भाई ध्यान से देखना, वर्ग मत कर देना, क्योंकि वर्ग करके भी ऑप्शन लिखा है, नहीं तो ऐसा ना करना कि भाई 24 का स्क्वायर कर दें। भाई 24 का स्क्वायर करोगे ना तो गलत हो जाएगा, 576 तो ऑप्शन में लिखा रहेगा मगर राइट आंसर नहीं होगा। तो भाई ध्यान से देखना, जो पावर होगा उसका मल्टीपल करना है आपको। क्या करना है मल्टीपल। तो यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा भाई 48 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आइए इसी पे अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 200 का स्क्वायर तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। तो भाई ध्यान से देखना, अभी आपको हमने बताया पावर, पहले आप भूल जाओ कि पावर लगा हुआ है, जो पावर लगा है उसको भूल जाओ। तो पहले रूल लगा दो, नियम को वही लगाओ। इसमें क्या करना है आपको 5 से भाग देना है। आपको क्या करना है 5 से भाग देना है। तो भाई ध्यान से देखना, 200 में 5 से भाग दो, तो यहाँ से करोगे तो भाई यहाँ से 40 आएगा, 5 चौके 20 होगा। यहाँ 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 में 5 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। भाई ऐसे भाग देख लो ना भाई, यहाँ से 5 एक कम 5 हुआ, 3 आया, तो यहाँ से 1 बार गया, 1 लिख दिया। टोटल को जोड़ दो, जोड़ोगे 49 आ जाएगा। अब बताओ पावर कितना था इसका, पावर 2 था, तो गुणा कर दो, स्क्वायर मत करना इसका। तो भाई 49 गुणे 2 करो, 49 गुणे 2 करोगे, 9 दूनी 18 का 8 होगा, हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 1 9 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 98 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा 98। आइए इसी के बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा भाई, 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3 डॉट डॉट 200 का पावर 3 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें आप लोग। तो भाई ध्यान से देखना, क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है 2 की संख्या अधिक बार आएगी और 5 की संख्या कम बार आएगी, इसलिए 5 से भाग दे दीजिएगा आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 5 से भाग देंगे, 200 में आप 5 से भाग देंगे, तो यहाँ से 40 बार जाएगा, 40 में 5 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 8 5 से भाग दीजिए, 8 में 1 बार जाएगा। टोटल को जोड़िए 49। अब बताइए पावर कितना था, पावर 3 था, तो यहाँ 3 से गुणा कर दीजिएगा। जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 का 7 होगा, हासिल लगेगा 2, 4 3 12 और 2 14 होगा, तो 147 होगा। कितना होगा 147 होगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 147। क्या बनेगा इसका राइट आंसर 147 बन जाएगा भाई। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये छोटा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3 गुणे डॉट डॉट 30 का पावर 3 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। तो भाई ध्यान से देखना, इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आएगा, तो 5 से ही भाग देना है आपको। तो भाई 30 में क्या करना है आपको 5 से भाग देना है, यहाँ से करेंगे 6 बार जाएगा, और 6 में क्या करना है
भाग देना एक बार जाएगा। इसको टोटल को जोड़िए 7 आया। पावर कितना था भाई इसका 3 था, तो 7 गुणे 3 कितना होता है 21 होता है। इसमें भाई गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने शून्य आएंगे 21 शून्य आएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, उसी पे ये भी सवाल है आपको। पावर देख के मत घबराइएगा कि पावर ज़्यादा इसमें है। भाई 1 का पावर 6 है, 2 का पावर 6 है, 3 का पावर 6 है, 4 का पावर 6 है, 5 का पावर 6 है, गुणा डॉट डॉट 100 का पावर 6 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना शून्य आएगा, यही पूछा है आपसे। तो भाई ध्यान देना, पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 100 में भाग देंगे 5 से, क्योंकि 2 की संख्या अधिक बार रहेगी और 5 की संख्या कम बार रहेगी, इसलिए 5 से भाग दे रहे हैं। यहाँ से 5 से भाग देंगे तो ये जो है 20 बार जाएगा, और 20 में 5 से भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे 24 आएगा। पावर कितना था भाई इसका, पावर 6 था, तो 24 गुणे 6 करिए, 24 गुणे 6 करिए, 6 चौक 24 के 4 होगा, हाथ से लगेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 144। क्या होगा इसका राइट आंसर 144 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 का पावर 8, 2 का पावर 8, 3 का पावर 8, 4 का पावर 8 डॉट डॉट 75 का पावर 8 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या बताइए। जब मैं टोटल को गुणा करूंगा तो शून्य कितना आएगा लास्ट में, यही पूछा है भाई। जब मैं लास्ट में पूरा गुणा कर दूंगा तो बोल रहा है लास्ट में कितना जीरो आएगा, यही बता दो तुम। तो भाई ध्यान से देखना, क्या करना है आपको इसमें 75 में आपको क्या करना है, 75 में पहले आपको भाग देना है किससे, 5 से। 5 से क्यों भाग दे रहे हो भाई, क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 की संख्या कम है यहाँ पे, इसलिए 5 से भाग दीजिए ना आप। तो 75 में क्या करेंगे, 5 से भाग दीजिए। जब यहाँ 5 से भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा, और 15 में 5 से भाग दीजिए, ये 3 बार जाएगा। टोटल को जोड़िए 18 होगा। भाई पावर कितना था 8 था, गुणा कर दो, 18 8 कितना होता है 144 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा 144 बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट होगा 144। कितना होगा 144 हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट 1000 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या पूछ रहा है भाई। इसमें 2 की संख्या अधिक बार आएगी और 5 की संख्या कम बार आएगी, इसलिए 5 से भाग दीजिएगा आप। तो भाई 5 से भाग दीजिए, इसमें 5 से भाग देंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा 5 से भाग दीजिएगा। जब 5 से भाग देंगे तो ये 200 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 200 बार जाएगा। या आप भाग देख लीजिए भाई, ध्यान से देखना, जिसको भाग यहाँ देख लेना, 5 दूनी 10 होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो डबल जीरो यहाँ लगा देंगे, तो 200 बार गया। कितनी बार गया 200 बार, तो यहाँ 200 लिखा गया। अब 200 में ध्यान देना 5 से भाग दो, तो 5 चौके 20 40 बार जाएगा। अब भाई 40 में पुनः 5 से भाग दो, 8 बार जाएगा। 8 में 5 से भाग दो, कितनी बार जाएगा 1 बार। भाग तब तक देना है जब तक इससे छोटा नहीं आए, तब तक भाग देना है। अब टोटल को जोड़ो, तो यहाँ से आएगा 249। क्या आएगा 249 आएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा 249 होगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, उसी पे ये भी सवाल है, ध्यान दीजिएगा। 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3 डॉट डॉट 1000 का पावर 3 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। भाई बोला गया है लास्ट में कितने जीरो आएंगे। भाई ध्यान से देखना, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिएगा। भाई नंबर सिस्टम का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। भाई ध्यान देना, कोई भी टाइप नहीं छोड़ा जाएगा। भाई शुरू से वीडियो देखिएगा आप लोग। पहले हो गया विभाज्यता, हो गया है अपवर्तक, हो गया है यूनिट डिजिट, हो गया है, अब चल रहा है शून्यों की संख्या। इसके बाद अगला चलेगा, ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, इसको शुरू से देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और अधिक से अधिक लोग को शेयर कर दीजिएगा। आइए सवाल देखिए आप, क्या करना है भाई। 1 का पावर 3 दिया है, 2 का पावर 3 दिया है, 3 का पावर 3 दिया है, 4 का पावर 3 दिया है, 5 का पावर 3 दिया है, 1000 का पावर 3 दिया है। बोला गया है इसका गुणा करोगे तो बताओ भाई लास्ट में कितना शून्य आएगा। तो भाई ध्यान से देखना, अभी आपको हमने बताया इस सीरीज में 2 अधिक बार आएगा, इस सीरीज में जो है 2 अधिक बार आएगा। भाई जब 2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आएगा तो 5 से भाग दीजिए। तो 1000 में क्या करना है आपको, 5 से भाग देना है।
1000 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ से 200 बार जाएगा। भाई 200 में ध्यान देना 5 से भाग देंगे तो 40 बार जाएगा, और 40 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ 8 बार जाएगा, 8 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ 1 बार जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे 249। बोलो पावर कितना है? 3 है, तो 3 से गुणा कर दो। यहाँ पे पावर कितना था? 3 था, 3 से गुणा करो। तो यहाँ से करेंगे 9 3 27 का 7 होगा, हाथ से लगेगा 2, 24 3 या 72 में 2 जोड़ दीजिए, या तो गुणा कर दो। 4 3 12 हो गया, 12 2 14 हो गया, हाथ से लग गया 1, फिर 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो इसका राइट आंसर आएगा क्या कहते हैं? 747 आएगा। तो भाई 747 ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई ध्यान से देखना, 51 गुणे 52 गुणे 53 गुणे डॉट डॉट क्या कहते हैं 200 तक गुणा किया गया है। भाई जब स्टार्टिंग से सीरीज नहीं होगा तो भाई ध्यान देना नियम को नहीं लगाना है, तब आपको नियम को नहीं लगाना है। तो भाई ये स्टार्टिंग से सीरीज नहीं लिखी हुई है। जब स्टार्टिंग से सीरीज नहीं लिखा हुआ तो बताओ इसके पहले कौन सी गिनती नहीं लिखी है? तो आप कहोगे सर 50 नहीं लिखा है, 1 से लेकर 50 तक गिनती नहीं लिखा हुआ है, 1 से 50 तक गिनती इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो भाई ध्यान से देखना, यहाँ से क्या करना है आपको? ध्यान से देखना, टोटल यहाँ पे ध्यान देना 200 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जानते हो ना भाई, 1 से लेके क्या कहते हैं 200 तक गुणा किया गया है। भाई यूनिट डिजिट में बताया गया था, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, भाई 2 का होता है 1 गुणे 2, उसके बाद 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 होता है, 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 होता है, 5 का क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 होता है, 6 का क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, मतलब 6 तक होगा। कितना होगा? 6 तक होगा। तो भाई ये 200 फैक्टोरियल लिखा है, बटे कर देना। क्या करना? बटे कर देना भाई, बटे कर देना। इसके पहले कौन सीरीज नहीं लिखी है? 50 नहीं लिखा है, तो उसमें क्या करना? 50 फैक्टोरियल कर लेना। अब यहाँ से निकालना है, मान लो ये स्टार्टिंग से सीरीज है, अब निकालना है पहले स्टार्टिंग से है। कितना है? स्टार्टिंग से मान लीजिए, क्योंकि हमने मान लिया भाई स्टार्टिंग से सीरीज है, तो भाई इसमें 5 से भाग दो। 200 में क्या करोगे? 5 से भाग दो। जब 200 में 5 से भाग दोगे तो यहाँ देखो भाई ध्यान से, यहाँ से करोगे तो 40 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। 40 में 5 से भाग दो 8 बार जाएगा, 8 में 5 से भाग दो 1 बार जाएगा। टोटल को जोड़ो तो यहाँ से आएगा 49। कितना आएगा? 49 आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 49 आएगा। अब ध्यान से देखना, 49 आ गया। अब 50 वाला भी तो निकालना है आपको, 50 वाला भी निकालना है, क्योंकि 50 तक नहीं लिखा हुआ है। तो 50 में 5 से भाग दो 10 आएगा, 10 में 5 से भाग दो कितना आएगा? 2 आएगा। टोटल कितना हो गया? 12। यहाँ क्या करना है आपको? 49/12 कर देना है। अब भाग नहीं देना है कि भाग देना है आपको, भाग मत दीजिएगा कि भाग दे दे 12 से 49 में, ऐसा नहीं करना है। तो भाई ध्यान देना, अब 49 जीरो ऊपर है 12 जीरो नीचे है, तो भाई 49 जीरो ऊपर है 12 जीरो नीचे है, कटेगा तो कई जीरो बचेगा? या तो घटा दीजिए, 49 में से 12 घटा दीजिए। जब घटाएंगे 9 में से 2 गया 7 आएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा क्या कहते हैं 4, 4 में से 1 गया 3 आएगा। तो भाई जब इसको हम यहाँ से यहाँ तक गुणा करेंगे तो 37 जीरो आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक गुणा करोगे भाई तो 37 जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा? 37 जीरो मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। भाई समझ में आया आपको? आइए इसी पे अगला प्रश्न लेते हैं। भाई ये लास्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिएगा कि वीडियो कैसे लगा भाई। और नंबर सिस्टम का कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, 75 गुणे 75 74 गुणे 75 गुणे 76 गुणे 77 डॉट डॉट 1000 तक के गुणा करेंगे तो भाई लास्ट में कितना शून्य आएगा? तो मैंने अभी आपको बताया ये सीरीज स्टार्टिंग से नहीं है, तो स्टार्टिंग से बना लेना है आपको। तो यहाँ से क्या करेंगे? स्टार्टिंग से बना लेंगे। तो इसको लिखेंगे फैक्टोरियल
1000 बटे क्या लिखेंगे फैक्टोरियल। इसके पहले क्या नहीं लिखा भाई, 73 नहीं लिखा है, 73 करना है। इस वाले में भाग दो, 1000 में 5 से भाग दो, 1000 में 5 से भाग देना है। तो 1000 में भाई जब 5 से भाग देंगे तो यहाँ से 200 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 200 बार जाएगा। और 200 में ध्यान से देखना 5 से भाग देंगे तो यहाँ से 40 बार जाएगा। 40 में 5 से भाग देंगे 8 बार जाएगा। 8 में 5 से भाग देंगे 1 बार जाएगा। टोटल जोड़ेंगे 249 आएगा। कितना आएगा? 249 आएगा। अब 73 में भाग देना है आपको, 73 में भाग देना है 5 से। जब यहाँ 5 से भाग देंगे 14 बार जाएगा और 14 में 5 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब टोटल जोड़ेंगे ये 16 हो जाएगा। तो ऊपर लिखना है 249 और नीचे लिखना है 16। ऊपर 249 जीरो है, नीचे 16 जीरो है, तो कट जाएगा या घटा दिया करो। 249 माइनस 16 घटाओगे तो यहाँ से 9 में से 6 गया 3 आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा और ये 2 बचेगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा 233। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा 233। भाई ध्यान देना, भाग नहीं देना है आपको कि डायरेक्ट भाग दे देंगे, भाग मत दीजिएगा, काटना है। या तो आप घटा दीजिएगा भाई, या तो घटा दीजिएगा, 249 में 16 घटा दीजिएगा, भाग मत दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या कहते हैं 233 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेके क्या कहते हैं भाई 1 से लेके 1000 तक गुणा हुआ है। फैक्टोरियल 73 का मतलब होता है 1 से लेके 73 तक गुणा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। और भाई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का।